कि पोलियो की जो वैक्सीन है, पोलियो की जो खुराक है, उस खुराक को आने में 10 साल से भी ज्यादा 15 साल तक का समय लग गया, 1.5 दशक बीत गया पोलियो की खुराक का इंतजार करते करते। ऐसा ही लग रहा था कि ये कोरोना की वैक्सीन बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन करना चाहता हूं, वहीं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में, उनके प्रोत्साहन के कारण देश के वैज्ञानिकों ने 1 साल के अंदर एक नहीं बल्कि 2 स्वदेशी वैक्सीन बनाने का काम किया। उसी का परिणाम है कि आज हम लोग इतने स्वच्छंद वातावरण में ये रक्षाबंधन का पर्व मना पा रहे हैं। अन्यथा आप खुद सोचिए कि अगर वैक्सीन न लगी होती तो क्या हम सब लोग एक दूसरे से मिल पा रहे होते? क्या इस प्रकार से रक्षाबंधन का पर्व मना रहे होते? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आज लोग केवल और केवल जिन्होंने देश के अंदर 55 सालों तक, 60 सालों तक देश की व्यवस्था को चलाने का काम किया है, सत्ता पर काबिज रहे हैं, उन्होंने एक भी काम देश के गरीबों के लिए नहीं किया। केवल नारा देते रहे कि गरीबी हटाएंगे, लेकिन कभी भी गरीबी हटाने का काम नहीं हुआ, बल्कि उनके शासनकाल में हमेशा गरीबों को हटाने का काम हुआ है। भाइयों बहनों, आज चाहे कोरोना की वैक्सीन लगाने का मामला हो या आज आप देखिए गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से मार्च 2020 में एक स्कीम शुरू हुई। प्रत्येक यूनिट हर किसी को राशन देने का काम, अनाज उपलब्ध करवाने का काम, वह काम बदस्तूर चल रहा है। 2020 में भी चला, 2021 में भी चला, 2022 में भी चला, 2023 में भी चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको लंबे समय के लिए विस्तारित कर दिया है कि किसी को भी देश के अंदर अब जो है भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। किसी को भी जो है, किसी का भी घर बिना चूल्हे के नहीं रहेगा। भाइयों बहनों, इस प्रकार से गरीबों की चिंता की है। जहां हम बहनों के कार्यक्रम में आए हैं और इतनी अपार संख्या में आप सबको देख रहा हूं, तो मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारी ग्रामीण परिवेश से आने वाली बहनों, सामान्य परिस्थितियों को जिन्होंने देखा होगा, मैंने भी सामान्य स्थितियों को देखा है। किस प्रकार से जब शौचालय नहीं हुआ करते थे तो कैसी परेशानी हुआ करती थी, किस प्रकार से कभी बीमार हो जाने पर, पेट खराब हो जाने पर भी रात के अंधेरे का इंतजार करना पड़ता था। बहनों की इज्जत, उनके सशक्तिकरण के लिए अगर किसी ने काम किया है, इज्जत घर और शौचालय बनाने का काम किया है, तो देश की बहनों के भाई और देश के बेटे नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। जल जीवन मिशन से आज हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम हो रहा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चल रहा है देश के अंदर। आज ऐसे अनेकों योजनाएं चल रही है। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना चल रही है। हमारी बहनों को सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी योजना चल रही है। ऐसी योजनाएं जिनसे हमारी बहनें, हमारी मातृशक्ति लगातार सशक्त हो। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड के अंदर भी हमने संकल्प लिया है कि मातृशक्ति को, उनकी सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार प्राथमिकता से काम करेगी। इसीलिए हमने उत्तराखंड के अंदर जो सरकारी नौकरियां हैं, उन सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण हमारी मातृशक्ति के लिए हमने सुनिश्चित किया है। इसके लिए हम विधेयक लेकर आए हैं। आज प्रदेश के अंदर हमारी बहन बेटियों के साथ तमाम प्रकार से छल होता था, प्रपंच होता था, धोखा होता था, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हो जाता था। अपनी पहचान छुपाकर तमाम प्रकार से धोखेबाजी करके हमारी बहन बेटियों के साथ लगातार अत्याचार किया जाता था, उनके जीवन से खिलवाड़ किया जाता था। हमने कहा है उत्तराखंड के अंदर अब हम ये खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अगर कोई भी मामला आएगा तो उत्तराखंड की सरकार, आपके भाई की सरकार उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी और हमने कठोर कार्रवाई की है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा सरकारी जमीन पर, जंगलों के अंदर तमाम जगह पर कब्जे किए हुए थे। उन कब्जों को, उन अतिक्रमण को वन
विभाग में हमने हटाने का काम किया है। 3,000 एकड़ जमीन अभी तक मुक्त कराई है। लेकिन इसके साथ साथ हमने यह भी कहा है कि सरकार हमारे उन गरीबों को नहीं हटाएगी जो 50 सालों से रह रहे हैं, 100 सालों से रह रहे हैं, अपना छोटा घर चला रहे हैं, बसावटों में रह रहे हैं, गोट खत्तों में रह रहे हैं। उनके लिए, उनको नियमितीकरण करने के लिए हमने अपने कैबिनेट की सब कमेटी बनाई हुई है। उस सब कमेटी के माध्यम से हम उनको नियमितीकरण की ओर ले जाएंगे। अभी पिछले दिनों एक न्यायालय का मामला आया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देख रही है कि हम अपने गरीब भाई बहनों को किसी प्रकार से कहीं पर उजड़ने नहीं देंगे। चाहे कुछ भी होगा, हमें उसके लिए कहीं आगे भी जाना होगा तो हम जाएंगे, लेकिन हम अतिक्रमण, जिससे उत्तराखंड की जो हमारा मूल स्वरूप है, उत्तराखंड का मूल स्वरूप किसी कीमत पर हम खराब नहीं होने देंगे। उसका भी हमने संकल्प लिया है। आपने देखा होगा नकल को लेकर, मैं बहुत लंबा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं जानता हूं मेरी बहनें बहुत गर्मी में बैठी हुई हैं। मैं केवल एक अंतिम बात आप सबके समक्ष जरूर करना चाहता हूं कि हमने उत्तराखंड के अंदर नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। और वो नकल माफिया पिछले 15 सालों से, 20 सालों से, जब से उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई तब से लेकर अभी तक लगातार नकल करवा रहे थे, नकल का खेल खेल रहे थे। और हमारे ईमानदार भाई बहन, हमारे बच्चे लगातार धोखे खा रहे थे, लगातार धोखे खा रहे थे। उनका नंबर नहीं आ रहा था। ये बार बार शिकायतें आ रही थी कि बार बार शिकायतें आती थी कि इसमें नकल हो रही है, उसमें नकल हो रही है, लेकिन कभी कार्रवाई नहीं होती थी। भाइयों बहनों, मैंने कहा, जैसे ही मेरे पास विद्यार्थी लोग आए, छात्र छात्राएं आए, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी हमारे साथ बड़ा धोखा हुआ है। मैंने प्रारंभिक रूप से जांच करवाई और जैसे ही प्रारंभिक जांच करवाई, प्रारंभिक जांच में निकला कि इसमें तो बहुत बड़ा घपला हुआ है। भाइयों बहनों, हमने तय किया, ये कठिन काम था क्योंकि इसके पीछे बड़े बड़े माफिया थे, बड़े बड़े नकल के सौदागर थे जो हमारे बेटों के साथ, बेटियों के साथ लगातार धोखा कर रहे थे। लेकिन मैंने तय किया, चाहे चुनौती कितनी भी कठिन क्यों न हो, इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम अपने बहन बेटियों के साथ, हमारे भाई बहनों के साथ, हमारे बेटियों और बेटों के साथ, हमारे गरीब माता पिता जो अपने बेटे को, अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए अपनी छोटी सी दुकान चलाते हैं। कोई सब्जी बेचता है, कोई दूध बेचता है, कोई घी बेचकर उनकी फीस देने का काम करते हैं। उन बच्चों के साथ, उन माता पिता के साथ अब हम ये अन्याय नहीं होने देंगे और हमने तय किया कि हम इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। उसका परिणाम हुआ कि 80 से ज्यादा लोग इस नकल के खेल में, इस नकल के अपराध में जेल गए हैं। इतना ही नहीं, उसके बाद हमने नकल का अध्यादेश लेकर आए और नकल का अध्यादेश लाने के बाद हमारे परीक्षा देने वाले बेटे बेटियों के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है, एक भाव पैदा हुआ है कि अब अगर मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, लगन से अपनी तैयारी करेंगे तो हमारा जरूर चयन जरूर में नंबर आएगा, हम पास हो जाएंगे। और हुआ भी यही। जिस समय हम नकल का अध्यादेश ला रहे थे उस समय तमाम प्रकार की कठिनाई आ रही थी। पर जी मैं बताना चाहता हूं आप सभी लोगों को कि आज मुझे संतोष है कि ये नकल अध्यादेश के कारण से जो बेटा बेटी एक परीक्षा में पास हो रहा है तो वो दूसरी परीक्षा में भी पास हो जा रहा है, तीसरी परीक्षा में भी पास हो जा रहा है और चौथी परीक्षा में भी पास हो जा रहा है। बहुत सारे माता पिता जब मिलते हैं कहते हैं कि आपके नकल अध्यादेश के कारण से हमारे बेटे का, हमारी बेटी का या हमारे भतीजे का, भांजे का, भांजियों का नंबर आ रहा है। तो मुझे आत्मिक संतोष होता है। और ये निर्णय अगर मैंने किसी के दम पे लिया था तो ये निर्णय आप सबके दम पे लिया था, अपनी बहनों के दम पे लिया था, जिन्होंने हमको उत्तराखंड के इतिहास में लगातार एक किसी राजनीतिक दल को दूसरी बार सत्ता में आने का अवसर प्रदान किया। उत्तराखंड के अंदर ये मिथक था
कि एक बार चुनाव होता है तो एक पार्टी की सरकार बनती है, फिर चुनाव आता है तो उस पार्टी की सरकार बदल जाती है। लेकिन मेरी मातृशक्ति ने, मेरी बहनों ने और उत्तराखंड के जनमानस ने इस धारणा को बदल दिया, इस मिथक को तोड़ दिया, इस परिपाटी को बदल दिया और नया इतिहास बना दिया। भारतीय जनता पार्टी को हमारे देश के मूर्धन्य नेता, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रमों पर, उनके किए हुए कामों पर और उनका जो एक फाउंडेशन है हमारी माताओं बहनों के साथ, जिस प्रकार का उनका एक बंधन है, प्रेम का बंधन, स्नेह का बंधन, जो बहनों ने उनको आशीर्वाद का बंधन, उस बंधन के कारण से उत्तराखंड के अंदर 2/3 बहुमत की सरकार फिर से बनाकर हमको सेवा का अवसर प्रदान कर दिया। इतना ही नहीं, हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी, आप देख रहे होंगे, लगातार अभियान चलाया हुआ है, लगातार हम प्रहार कर रहे हैं। 1 साल के अंदर हमने अनेक मामलों पर कार्रवाई की है और कोई कार्रवाई, चाहे छोटा होगा, बड़ा होगा, कोई स्तर का होगा, हम उन सब पर कार्रवाई कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अभी पत्रकार बंधु मुझसे धूपचोड़ा में पूछ रहे थे कि बागेश्वर का उपचुनाव चल रहा है, वहां का क्या होने वाला है। मैंने कहा, जिस प्रकार से मेरे चंपावत के लोगों ने चंपावत के सर्वांगीण विकास के लिए एक इतिहास बनाया था और आज चंपावत विकास और आदर्श की ओर आगे बढ़ रहा है, वैसे ही बाबा बागनाथ की भूमि, वह भी बागेश्वर के विकास के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए, वहां पर ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी को देगी। हमें अपना आशीर्वाद देकर उत्तराखंड के जो विकास का संकल्प हमने लिया है, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, उन परिस्थितियों में हमने जो ये संकल्प लिया है कि हम उत्तराखंड के विकास को रुकने नहीं देंगे, उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे, उसमें हमारा सहयोग प्रदान करेंगे। मैं आज के अवसर पर आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में आप सब लोग आए हैं, गर्मी बहुत है, लेकिन कुछ काम जो यहां पर हमने प्रारंभ किए हैं उनको मैं जरूर आपको बताना चाहता हूं कि चंपावत में हमने श्रम कार्यालय की स्थापना की है और बीओसीडब्ल्यू की बोर्ड के अंतर्गत जो हमारे रजिस्टर्ड लोग हैं उन सभी को अनेकों योजनाओं में विवाहों के लिए 197 लाभार्थियों को 10,47 लाख की धनराशि प्रदान की गई है। इसी प्रकार से मृत्यु होने पर 37 लोगों को 77,70,000 की धनराशि इसमें प्रदान की गई है। इसी प्रकार से प्रसु विधा 76 लाभार्थियों को 4,56,000 की धनराशि प्रदान की गई है। शिक्षा सहायता के लिए 200 लाभार्थियों को 9,20,400 की धनराशि प्रदान की गई है। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री राहत कोष से भी 1500 के लगभग लोगों को आर्थिक सहायताएं प्रदान की गई हैं। 200 के लगभग लोगों को मुख्यमंत्री कार्यालय के माध्यम से ऋषिकेश, एम्स, दिल्ली, भोजीपुरा, सुशीला तिवारी और दिल्ली के अनेकों संस्थानों में उनके उपचार के लिए उनमें सहयोग यहां से प्रदान किया गया है। चंपावत जनपद में आज की तिथि से पहले तक 174 घोषणाएं की गई हैं, जिसमें से 70 घोषणाएं अभी तक पूरी हो गई है और 104 घोषणाओं पर काम चल रहा है। चंपावत जनपद में वित्तीय वर्ष 2023 के अंतर्गत आपदा के विभिन्न मदों में 98 विद्यालयों में 3,23,00,000 रुपए की धनराशि से पुनर्निर्माण के कार्य करे जा रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर निर्धन परिवार की कन्याओं का सामूहिक विवाह का आयोजन 28 नवंबर 2023 को प्रस्तावित किया गया है। टनकपुर एवं बनबसा क्षेत्र के आयुष्मान योजना का लाभ लेने के लिए रोगियों को अभी तक चंपावत जिला चिकित्सालय में रेफर करना पड़ता था, परंतु अब इस योजना का लाभ लेने के लिए उप जिला चिकित्सालय चंपावत को ही अधिकृत कर दिया गया है। अब आपको चंपावत जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार से राजकीय महाविद्यालय टनकपुर में जो विज्ञान संकाय का निर्माण है उसके लिए भी
करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान कर दिया गया है। टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। कक्षा 1 से लेकर 8 तक जो निराश्रित असहाय एवं घुमंतु बालकों के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास का निर्माण 3 करोड़ 20 लाख की धनराशि से जल्द ही किया जाएगा। इसका जल्दी शुभारंभ हो जाएगा। टनकपुर बनबसा में जो बाढ़ की स्थिति है उससे ड्रेनेज के लिए 130 करोड़ रुपए की डीपीआर का गठन कर लिया गया है। बनबसा एवं टनकपुर के क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में वार्ता होने के बाद उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। बहुत जल्दी टनकपुर में 56 करोड़ की लागत से ISBT बस टर्मिनल का निर्माण भी किया जाएगा। इसकी भी टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। टनकपुर पूर्णागिरी मार्ग में गौशाला का निर्माण किया जाएगा, जिस हेतु 1 करोड़ 46 लाख की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। बोले गौ माता की, गौ माता की, गंगा माता की। मां पूर्णागिरी धाम मार्ग पर बाटनागाड़ में 610 मीटर पुल के निर्माण के लिए 1,50,000 की 91,50,000 की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। महाकाली नदी पर रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता जो कि बहुत जल्दी हमारे इस क्षेत्र को साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में भी पूरे भारत के मानचित्र में ले जाने वाली है, उसके लिए भी जो है 50 लाख रुपए की धनराशि की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। महाकाली नदी में रिवर राफ्टिंग अप्रोच रूट निर्माण हेतु 69 लाख की धनराशि स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। मां पूर्णागिरी का धाम हमारी प्राथमिकता है, इसका विकास करना। इसके लिए ककराली गेट से पूर्णागिरी धाम तक अस्थायी सुविधा को विकसित करने एवं श्रद्धालुओं की सुलभ सुविधा हेतु केदारनाथ की तर्ज पर मास्टर प्लान बनाने के लिए भी योजना तैयार की जा रही है, जिससे उसका समुचित विकास निकट भविष्य में होगा। क्योंकि यह मेला कुछ महीनों का मेला न होकर आने वाले समय में यह मेला हमारा पूरे वर्ष भर चलने वाला मेला हो जाएगा। भैरव मंदिर में पुलिस चौकी का संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। हनुमानगढ़ी गेंडाखाली खेड़ा 125 मीटर स्पान आर्क मोटर पुल निर्माण के लिए 13 करोड़ 77 लाख की धनराशि स्वीकृति उसकी प्रदान हो गई है, जिसकी डिजाइनिंग का कार्य कर दिया गया है और जल्दी ही इस कार्य को भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। ग्राम उचोली कोट में शारदा नदी के दाएं पास पर स्नान घाट के निर्माण के लिए 4 करोड़ 60 लाख की धनराशि प्रस्तावित है, जिसमें से 20 लाख रुपए की धनराशि का आवंटन कर दिया गया है। मां पूर्णागिरी मंदिर मेला क्षेत्र पेयजल योजना के तहत जलकुनिया गधेरे से पूर्णागिरी मंदिर तक 3 करोड़ 95 लाख की धनराशि से कार्य किया जा रहा है। शारदा घाट बस स्टेशन, टैक्सी स्टैंड, टनकपुर, बनबसा, धूलीगाड़ एवं पूर्णागिरी धाम में शौचालय नवीनीकरण का कार्य भी 94 लाख रुपए की धनराशि से किया जा रहा है। शारदा घाट में हरिद्वार तथा ऋषिकेश की तर्ज पर घाट का निर्माण हमने प्रस्तावित किया है तथा प्रातः एवं सायकाल आरती भी वहां पर प्रारंभ हो गई है, जिससे पूर्णागिरी में आने वाले जितने भी हमारे तीर्थ यात्री सुसज्जित स्नान घाट तथा आरती को भी वो देख पाएंगे, उसका भी दर्शन कर पाएंगे। टनकपुर में 4 करोड़ 98 लाख एवं पूर्णागिरी में 4 करोड़ 80 लाख की धनराशि से मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत टनकपुर ग्रामीण क्षेत्र के लिए 4 करोड़ 90 लाख एवं बनबसा ग्रामीण क्षेत्र के लिए 4 करोड़ 98 लाख की धनराशि से कार्य किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत टनकपुर ग्रामीण क्षेत्र और बनबसा में 4,58,000 की धनराशि से कार्य किया जा रहा है। पर्यटन आवास एवं टनकपुर के उच्चीकरण का कार्य, पर्यटक आवास गृह टनकपुर का 2 करोड़ 91 लाख की धनराशि से ये काम भी आगे बढ़ाया जा रहा है। भूम से टनकपुर तक शारदा नदी के दाएं तट पर तटबंध निर्माण कार्य का 64,13,000 की धनराशि से काम किया जा रहा है। सैनिक विश्राम गृह टनकपुर, इसका निर्माण कार्य 3 करोड़ 41 लाख की धनराशि से यह भी प्रगति पर है, यह भी किया जा रहा है। ककराली गेट से मां पूर्णागिरी मंदिर तक स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी, जिसके लिए मैंने स्वीकृति प्रदान कर दी है। संबंधित विभाग द्वारा 3 करोड़ 96 लाख की डीपीआर इसमें भी बना दी गई है।
इंजीनियरिंग कॉलेज टनकपुर में 20 करोड़ 73 लाख की धनराशि से एकेडमिक ब्लॉक एवं प्रयोगशाला भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। टनकपुर इंजीनियरिंग कॉलेज को IIT बनाने हेतु आवश्यक 58.31 एकड़ भूमि का सर्वे का काम भी पूरा कर लिया गया है। टनकपुर में संचालित इंजीनियरिंग कॉलेज की व्यवस्थाओं को अच्छा बनाने के लिए 99 लाख की धनराशि से कार्य पूरा हो गया है। टनकपुर एवं बनबसा नगर पालिका और नगर पंचायत में स्ट्रीट लाइटें भी लगाई जा रही हैं। अंबेडकर पार्क टनकपुर में 5 लाख की धनराशि से ओपन एवं जिम का निर्माण किया गया है। अभी मुझे हमारे सभी धन्यवाद करने वाले जो बच्चे हैं उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि अभी अन्य जगह पर भी हमको इस सभी कामों को आगे बढ़ाना है। बनबसा टनकपुर चंपावत घाट पर राष्ट्रीय राजमार्ग में 7 स्थानों पर हिलांस आउटलेट का निर्माण कार्य भी निकट भविष्य में हमने प्रस्तावित किया है, जिससे कि हमारी बहनों को जो उत्पाद बनाती हैं उन बहनों को एक स्थान उनके लिए जो है उनके विपणन के लिए प्राप्त हो पाएगा। शारदा नदी के दाएं एवं बाएं पास में स्थित ग्राम कठौल एवं किचेल की सुरक्षा हेतु बाढ़ योजना के कार्य हेतु 2 करोड़ 61 लाख की धनराशि स्वीकृति कर दी गई है। ग्राम उचोली गोट में गड्ढाखाली नंबर 1 से शारदा नदी के मुख्य धारा में चैनलाइजेशन ड्रेजिंग का कार्य 75 करोड़ 13 लाख की धनराशि से किया जा रहा है। ऐसे टनकपुर शारदा नदी के दाएं पास पर स्थित ग्राम गड्ढाखाली की सुरक्षा के लिए बाढ़ सुरक्षा योजना के लिए 2 करोड़ 89 लाख की धनराशि इसकी भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। बूम से टनकपुर शारदा नदी में तटबंध बनाया जाएगा। इसके लिए नमामि गंगे की टीम के द्वारा भारत सरकार की टीम सर्वे कर चुकी है। शारदा नदी के दाएं पास में घसियारा मंडी बस्ती में शारदा नदी के किनारे बाढ़ सुरक्षा योजना के कार्य हेतु 607.48 लाख की वित्तीय स्वीकृति इसमें भी प्रदान कर दी गई है। चंपावत के अंतर्गत 12 पंचायत घरों में 46 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। बयानधुरा बाबा मंदिर पेयजल आपूर्ति एवं सड़क निर्माण कार्य के लिए 38 किलोमीटर तथा 200 मीटर स्पान मोटल पुल के लिए 193.31 लाख की धनराशि का प्रावधान कर दिया गया है। टनकपुर में शारदा के तट पर कर्मशाला हरिपाठ का निर्माण भी किया जाएगा। राजकीय प्राथमिक विद्यालय भजनपुर में 4 अतिरिक्त कक्ष बनाए जाएंगे, जिसके लिए DPR बनाई जा रही है। चंपावत में एक आर्मी स्कूल के लिए निःशुल्क भूमि का आवंटन भी किया जाएगा। टनकपुर में जल्दी कम्युनिटी हॉल भी बनाया जाएगा, यह भी हमारे आगे के प्रस्ताव में। मां पूर्णागिरी धाम में लगने वाले मेले में व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन हेतु मेला समिति को अनुदान भी निकट भविष्य में दिया जाएगा, क्योंकि अभी हम जिस प्रकार से कावड़ मेला करते हैं हरिद्वार में, कावड़ मेले में भी पहले किसी प्रकार के धन आवंटन की कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं होती थी। यह व्यवस्था भी हमने पिछले वर्ष से इसको सुनिश्चित किया है। टनकपुर में पुस्तकालय का निर्माण कार्य भी किया जाएगा, जिससे हमारे बच्चों के वाचनालय के लिए एक अच्छी किताबें और स्थान मिल पाएगा। टनकपुर में प्रेस क्लब भवन व गेस्ट हाउस हेतु भूमि चयन की प्रक्रिया गतिमान है। पुलिस क्षेत्राधिकारी टनकपुर में स्मार्ट कंट्रोल रूम का निर्माण कार्य भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे काम, हमारी पार्किंग का काम, अन्य काम, ऐसे अनेकों काम हमारे आगे बढ़ रहे हैं। पूर्णागिरी धाम के लिए हमारा रोपवे का काम भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इन सभी कामों को बढ़ाना हमारी प्राथमिकता में। हमारा पूरा चंपावत जनपद आदर्श चंपावत उत्तराखंड का बने। यह आदर्श चंपावत बनेगा तो निश्चित रूप से इस आदर्श चंपावत से ही आदर्श उत्तराखंड का रास्ता निकलेगा। उत्तराखंड हमारा हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में सम्मिलित होगा। हमारा जो विकल्प नहीं संकल्प है, जिस संकल्प में कोई विकल्प नहीं है, वो संकल्प अवश्य आप सब बहनों के आशीर्वाद से पूरा होगा। आप सब बहनों के आशीर्वाद से हमारे सब काम होंगे। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, अपनी बहनों के उत्थान के लिए जिस प्रकार से अभी हमने मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना प्रारंभ की है, और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि इस योजना के प्रारंभ होने के कुछ ही दिनों में 50 लाख से भी ज्यादा की धनराशि की उनके बनाए हुए सामान लोगों ने खरीद लिए हैं। उनको एक बाजार उपलब्ध हो पाएगा। उसके लिए हम इन सभी को, हिलांस है, हिमाद्री है, इन सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे। अनेकों अनेक योजनाएं हमने स्वयं सहायता समूह को निःशुल्क रूप से ऋण देने की व्यवस्था की है। 3 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की। हमारा उद्देश्य है कि हमारी बहनें जो अपना रोजगार खड़ा करती हैं, स्वरोजगार करती हैं, अपने रोजगार के साथ
साथ साथ अनेकों लोगों को भी कहीं न कहीं रोजगार से जोड़ने का काम उनके माध्यम से होता है। मैं अपनी बहनों को आज के अवसर पर यह विश्वास दिलाता हूं कि आपने अपने भाई को जिस प्रेम से, जिस आशीर्वाद से, जिस स्नेह से इतनी बड़ी संख्या में आप अपना आशीर्वाद देने के लिए आई हैं, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। ऑलरेडी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस अपेक्षा के साथ हम लोगों को निर्देशन दिया है, जिस प्रकार का मार्गदर्शन दिया है, उनके मार्गदर्शन को हम धरातल पर उतारेंगे। आप सबकी जो आशाएं हैं, आप सबकी अपेक्षाएं हैं, आप सबके जो सपने हैं, जो उत्कृष्ट उत्तराखंड हम सब देखना चाहते हैं, हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य उत्तराखंड को देखना चाहते हैं, वो यात्रा हमारी चलेगी। उस यात्रा के हम सब लोग भाई बहन एक साथ सहभागी बनेंगे, सहयात्री बनेंगे और मुझे पूरा विश्वास है आप सबका आशीर्वाद जैसे हमेशा मिलता रहा है, निकट भविष्य में भी आपका आशीर्वाद मिलेगा और हम सब उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य के स्थापित करने में अपनी यात्रा सुनिश्चित करेंगे, अपना योगदान देंगे। इतना ही कहते हुए और रक्षाबंधन पर्व की आप सभी को बहुत बधाई देते हुए, बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। फूड़ागिरी मैया की, फूड़ागिरी मैया की।